राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राधा रानी के छोटे से यूट्यूब चैनल पर। आज हम सुनने जा रहे हैं श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा, जो कि प्रत्येक पूर्णमासी को पूजा के दौरान सुनी जाती है। बिना सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा के पूर्णमासी का व्रत भी अधूरा माना जाता है। तो सत्यनारायण भगवान की कथा शुरू करते हैं और सबसे पहले बोलते हैं श्री गणेशाय नमः। जय श्री सत्यनारायण भगवान। अपनी कथा शुरू करते हैं दोस्तों। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। एक समय की बात है, नेमिशरण तीर्थ में शौनक इत्यादि 88,000 ऋषियों ने एकत्रित होकर सबकी भलाई के लिए मन प्रसन्न करने वाली सभा की। उसी समय ज्ञानव्यास व्यास जी के शिष्य श्री सूत जी अपने शिष्यों के साथ लिए और वहां आए। श्री सूत जी को आते देख तपस्वी शौनकादि इकट्ठे 88,000 ऋषि सत्कार को खड़े होकर नमन करने लगे। संपूर्ण धर्म शास्त्रों को जानने वाले में श्रेष्ठ श्री सूत जी को परम वैष्णव शौनकादिक ऋषि ने शीघ्रता से पृथ्वी पर दंडवत नमस्कार करने लगे। इसके पश्चात शौनकादिक मुनियों ने हाथ जोड़कर पूछा, हे महर्षि, इस कलयुग में मनुष्य को हरि भक्ति और स्वर्ग सुखों की प्राप्ति के व्रत के प्रभाव से किस व्रत से मिल सकेगी? क्योंकि कलयुग में प्राय सभी मनुष्य पाप करने पर तत्पर हैं और वेद विद्या से रहित हैं। अतः उन सबका उद्धार किस प्रकार हो सकता है? इस कलयुग में मनुष्य थोड़ी आयु वाले तथा निर्धन होंगे एवं अनेक प्रकार की पीड़ाओं से रोगों से ग्रसित होंगे। प्राय पुण्य अति परिश्रम और कठिनाइयों से प्राप्त होगा। इसीलिए कलयुग में मनुष्य पुण्य प्राप्त करने वाले थोड़े होंगे और पुण्य थोड़ा होने से प्रवृत्ति पापयामी हो जाएगी। इसी हेतु छोटी बुद्धि वाले मनुष्य अनेक प्रकार के दुख भोगते हुए अपने वंश के सहित नष्ट हो जाएंगे। इसीलिए हे सूत जी, जिस प्रकार थोड़े और थोड़े कर्म करने वाले मनुष्य को पुण्य प्राप्त हो जाए, ऐसा कोई सरल साधन बताइए जिस उपदेश के द्वारा मनुष्य पुण्य करते हैं, उस उपदेश का करने वाले का भी पुण्य का भागी होता है। यह शास्त्र का मत है कि धर्म का उपदेश देने वाला, दया को हृदय में रखने वाला, कपट और पाप को दूर हमेशा रखने वाला और दूसरों के वैर ना करने वाला, यह 4 प्रकार के मनुष्य भगवान के समान होते हैं। जो मनुष्य ज्ञान रूपी रत्न से दूसरों को संतुष्ट करते हैं, उन्हें मनुष्य रूप धारण किए हुए नारायण ही जानो। अतः हे सूत जी, ऐसा कौन सा व्रत है जिसके करने से मनुष्य को मन वांछित फल की प्राप्ति सहज हो सके? आप कृपया हमें इस व्रत की महिमा कहिए। मैं श्रेष्ठ सूत जी, आप वेद और वेदांग के जानने वाले, आप सदृश दूसरा और आप जैसा विद्यमान भी कोई नहीं दिखलाई देता। सूत जी बोले, हे ऋषि मुनि, तुम धन्य हो। तुम वैष्णवों में पूजनीय हो, क्योंकि तुमने सभी प्राणियों के सदैव हित चाहते हो और सभी के हित के बारे में मुझसे श्री सत्यनारायण के व्रत की कथा या सत्यनारायण व्रत की पूजा पूछी, जिससे कि सभी लोगों का हित होगा और सभी का कल्याण होगा। आप लोग सुनो उस व्रत को, जिस व्रत को नारद मुनि से लक्ष्मी जी ने पूछा था और जिस प्रकार लक्ष्मीपति ने नारद मुनि से कहा था। सो हे ऋषियों, आप सब सावधान होकर सुनो। सत्यनारायण कथा का पहला अध्याय शुरू करते हैं और श्री सत्यनारायण भगवान का अंतर ध्यान करते हैं। एक बार योगी नारद लोकहित की आकांक्षा से अनेक लोगों में भ्रमण करते हुए मृत्यु लोक आ निकले। इसके अंदर रहने वाले प्राणियों को अनेक प्रकार के क्लेशों से युक्त होते हुए देख उन्हें बहुत ही दुख हुआ और मनुष्य को अपने बुरे कर्मों के कारण नाना प्रकार की योनियों में पीड़ा होते हुए देख, उन्हें अनेक प्रकार के दुख और निर्बलता अवस्था में देख, बुरे कर्म करते हुए देख शौनक ऋषि बहुत ही दुखी हुए और इस हेतु दयालु नारद मुनि को चिंता उत्पन्न हुई कि कर्म बंधन में के चक्कर में फंसे हुए लोग असक्त प्राणियों का उद्धार कौन से सरल उपाय से हो सकता है, जिसके करने से इन दुखी जीवनों को सुख की प्राप्ति और अनेक प्रकार के अधर्मों की प्राप्ति धर्म की प्राप्ति होगी। ऐसा सोचकर परोपकारी श्री नारद मुनि वैकुंठ लोक में भगवान नारायण जी के पास गए और वहीं नारायण जी को देखकर नारद मुनि स्तुति करने लगे। हे
शुक्ल वर्ण चतुर्भुज शंख चक्र गदा वन मालाओं को धारण करने वाले, हे देवों के देव, दीनों के रक्षक, भक्तों पर महान दया करने वाले, अतः मन और बुद्धि की शक्ति का आगम अंत करने वाले, हे दया के सागर, दुष्टों का नाश करने वाले, हे साधु संत और गो ब्राह्मणों की रक्षा करने वाले, हे सर्व अंतर्यामी घट घट के वासी, हे सिंधु के बिंदु, हे तृण को पहाड़ बना सकने वाले, आप शक्तिशाली हैं, आप सर्वमान हैं, हे सनातन सत्य देव, आपको बारंबार नमस्कार। नारद जी ने इस कथा में भगवान विष्णु के रूप का वर्णन किया है। इसी तरह नारद मुनि के भक्तों और भाव से भरे शब्दों को सुनकर भगवान सत्यनारायण बड़े प्रसन्न हुए और बोले, हे ऋषि मुनि, तुम्हारा किस तरह यहाँ आगमन हुआ, मुझे संकोच कहो। तब नारद मुनि बोले, हे नाथ, मृत्यु लोक में सभी जीवों का तथा पापग्रस्त मनुष्यों को अनेक प्रकार के क्लेशों से युक्त पाप कर्मों के फलस्वरूप नाना प्रकार के दुखों को भोगते देख, हे नाथ, वहीं सभी प्रकार के दुख कौन से साधन और उपाय करने से दूर हो सकते हैं, कहिए। क्योंकि हे प्रभु, इस कलयुग में प्राय सभी मनुष्य आसक्त, अधर्म, आलसी और अल्प आयु वाले होते हैं। हे दीनबंधु, हे निरंकारी, बड़े सरल रूपों से इसका मुझे जवाब दीजिए। श्री सत्यदेव विष्णु भगवान बोले, लोगों का अनुग्रह और कल्याण की कामना करने हेतु यह सुंदर प्रश्न किया गया है। जिस व्रत को करने से मनुष्य मोह, अज्ञान और पाप के बंधन से सहज ही छूट जाता है, वह व्रत मैं तुम्हें बताता हूँ, सावधान होकर सुनो। जो स्वर्गलोक और मृत्युलोक दोनों में ही दुर्बल है, वह सत्यनारायण नाम का व्रत है, जिसे भली प्रकार विधि पूर्वक भक्ति युक्त होकर करने से मनुष्य संसार में सर्व प्रकार के मनवांछित सुख भोग कर अंत में मोक्ष की प्राप्ति करता है। श्री भगवान के इस वाक्य को सुनकर नारद मुनि बोले, उस व्रत का फल क्या है, क्या विधि है और किस प्रकार से यह व्रत किया जाएगा, कौन कौन से दिन यह व्रत करना चाहिए, हे प्रभु विस्तार में बताएं। सत्यनारायण देव बोले, हे नारद, सत्यनारायण का व्रत दुख शोक आदि को विनाश करने वाला, धन्य धान्य की वृद्धि करने वाला, विजय, सौभाग्य और संतान को देने वाला, अनेक प्रकार के सुख और मोक्ष को प्राप्त करने वाला होता है। इस व्रत को एकादशी, पूर्णिमा, संक्रांति, अमावस्या किसी भी दिन भक्ति और श्रद्धा से युक्त मनुष्य धर्म में तत्पर होकर ब्राह्मण और बंधुओं के साथ लेकर करे। भगवान सत्यनारायण का पूजन करने से केले के पत्ते और केले का पेड़ पंदनवार जरूर बनाएं। भगवान की प्रतिमा को पंचामृत, दूध, दही, बूरा, शहद, घी, शक्कर आदि से प्रेम से स्नान कराएं, फिर सुगंधित मालाओं चढ़ाएं। इसके बाद भक्तिपूर्वक पके हुए केले आदि अनेक ऋतुफल, मिष्ठान, गेहूं का चूना और भुनी हुई पंजीरी एकत्रित करके सवा सेर या सवा मन अथवा यथाशक्ति लेकर प्रेम सहित भगवान को भोग लगाएं। सज्जनों में बैठकर कथा श्रवण करें, फिर भगवान की आरती करें, सत्यनारायण को श्रद्धा सहित साष्टांग दंडवत नमस्कार करें और फिर ब्राह्मण को दक्षिणा दें। भोजन इत्यादि करके सबको संतुष्ट करें। स्वजनों को, पड़ोसियों को प्रसाद जरूर बांटें, पंचामृत प्रेम सहित बांटें। फिर सुबह प्रसाद ग्रहण करें। सत्य बोले, काम, क्रोध, मद, माया इन पंचभूतों का स्पर्श बिल्कुल ना करें तथा प्रेम सहित भगवान के अन्य गुणगानों को गाते हुए, हरि चर्चा और हरि कीर्तन करते हुए उस दिन के समस्त समय काम को करें। भगवान की शक्ति और भगवान की भक्ति ही में ही पूर्ण विश्वास रखें। ऐसा करने से जो मनुष्य निसंदेह मनवांछित फल पाता है और सर्व प्रकार के सुखों को प्राप्त करता है। श्री सत्यनारायण भगवान की दूसरी कथा मैं तुम्हें सुनाता हूँ। दूसरा अध्याय। सूत जी बोले, हे ब्राह्मण, जिसने पहले यह व्रत किया था इसका इतिहास और कहता हूँ, सावधान होकर सुनना। रमणरी काशीपुरी में एक निर्धन गरीब ब्राह्मण रहता था। वह भूखा और प्यासे से व्याकुल होकर नित्य पृथ्वी पर इधर उधर घूमता रहता था। एक दिन विप्रों से प्यारे भगवान ने ब्राह्मणों के कष्ट को निवारण करने हेतु स्वयं एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके गरीब ब्राह्मण का आदर और स्नेह से पूछा, हे ब्राह्मण, तुम बहुत दुखी लगते हो, तुम पृथ्वी पर सारा दिन घूमते रहते हो, क्या मैं इसका कारण जान सकता हूँ? वह वृतांत मैं सुनना चाहता हूँ। वह ब्राह्मण बोला, हे महाराज, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे को भिक्षा के लिए पृथ्वी पर इधर से उधर भ्रमण करना पड़ता है। जीवन का निर्वाह बड़ी मुश्किल से हो पाता है। भोजन की तलाश में एक घर से दूसरे घर भटकता रहता हूँ। यदि आप कुछ जानते हो तो मेरे कष्ट निवारण करने हेतु कोई कृपया उपाय बताएं। वृद्ध ब्राह्मण, जो कि भगवान का ही रूप था, श्री सत्यनारायण भगवान के उत्तम व्रत और पूजन के बारे में बताया और कहा कि यदि तुम यह व्रत विधि पूर्वक करोगे तो सभी दुखों से छुटकारा मिल जाएगा।
इस प्रकार का व्रत विद्वान ब्राह्मण को बतलाकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। ब्राह्मण ने संकल्प लिया कि मैं यह व्रत अवश्य ही करूंगा। ब्राह्मण को बड़े भारी उल्लास तथा विचारों के कारण उस रात्रि को ठीक से निद्रा भी नहीं आई। प्रातःकाल उठकर ब्राह्मण सत्यनारायण का व्रत करने का संकल्प से भिक्षा लेने के लिए निकल गया। उस दिन भगवान की दया ब्राह्मण पे बहुत हुई और उसको बहुत सा धन मिला और भोजन भी मिला। धन प्राप्त करके ब्राह्मण ने बड़े बड़े जो सामान था व्रत करने का वह सभी बाजार से एकत्रित कर लिया और अपने परिजनों को बुलाया और यह व्रत विधि पूर्वक शुरुआत करी और समाप्त भी किया। धीरे धीरे देखते देखते ब्राह्मण जो था उसके दिन बदलने लगे थे और ब्राह्मण गरीब से बहुत अमीर हो चुका था। उसने अपने जीवन के सभी सुखों को प्राप्त कर लिया था। वह प्रत्येक पूर्णमासी को सत्यनारायण भगवान के व्रत कर कर नित्य प्रसाद बांटता था, कथा सुनता था और सारा दिन सत्कीर्तन करता था। ऐसा करके ब्राह्मण ने जीते जी अपने सभी दुखों को नष्ट करके सुखों की प्राप्ति करी और अंत में वह मोक्ष को प्राप्त हुआ। इसी के साथ साथ उसने अपने जीवन के जो भी अन्य दुख सुख थे वह अपने आगे बच्चों को दे दिए। फिर श्री ऋषियों ने पूछा श्री सूत जी से, हे श्री सूत जी, इस ब्राह्मण ने यह सत्यनारायण का व्रत करा और उसको मोक्ष की प्राप्ति हुई। ब्राह्मण से सत्यनारायण का व्रत फिर किसने सुना और किस किसने इस व्रत का आचरण किया, यह सब भी हमें पूरा सुनना है। सूत जी बोले, हे मुनिवर ऋषि सुनो। एक दिन वही ब्राह्मण अपने महान वैभव सहित बंधु बांधवों के सहित सज्जनों को साथ लेकर भगवान सत्यनारायण का व्रत कर रहा था। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला वहां आया। वह भूखा व प्यासा था और दुखी भी था। लकड़ियों के गट्ठड़ को बाहर रखकर मकान के अंदर गया और ब्राह्मण को बड़ी श्रद्धा से व्रत करते हुए देख बड़ी नम्रता के साथ हाथ जोड़कर बोला, महाराज आप सब क्या कर रहे हैं और इसके करने से क्या फल प्राप्त होगा। ब्राह्मण ने उत्तर दिया, यह सर्व प्रकार के मनवांछित फलों को देने वाला और दुखों से छुटकारा पाने वाला, लोक तथा परलोक दोनों में ही आनंद देने वाला, मोक्ष की प्राप्ति कराने वाला भगवान सत्यनारायण का व्रत है। इसकी कृपा से ही मुझे धन धान्य की प्राप्ति हुई है। इस व्रत के प्रभाव से महात्मा को सुनकर लकड़ी बेचने वाला बड़ा आनंद को प्राप्त हुआ और फिर प्रसाद खाया, जल पिया और नगर को चल दिया तथा मन में इस प्रकार का संकल्प लिया कि आज ग्राम में लकड़ी बेचने से जो मुझे धन प्राप्त होगा उसी से मैं भी सत्यनारायण देव का उत्तम व्रत करूंगा। यह सोचता हुआ लकड़ियों को लेकर एक रमकीर्ण नगर में गया। वहां पहुंचकर बड़े बड़े धनवान लोग निवास करते थे। भगवान की दया से उस दिन उस लकड़ी वाले को दुगनी कीमत मिली लकड़ियों की और वह बड़ी प्रसन्नता के साथ पके हुए केले के फल, शक्कर, घी, दूध, दही, शहद, गेहूं का चूर्ण इन सब को लेकर अपने घर आया। फिर उसने अपनी स्त्री को बुलाया, विधि पूर्वक भगवान सत्यनारायण की पूजा की, व्रत किया और उस व्रत के प्रभाव से वह धनवान और पुत्रवान हुआ। साथ ही साथ संसार के सारे सुखों को भोगकर अंत में सत्यपुरी को गया। तीसरा अध्याय शुरू करते हैं। सूत जी बोले, बलवान राजाओं ने श्रेष्ठ एक उल्कामुख नाम का जितेंद्रिय राजा था। वह सदैव नित्य प्रतिदेव मंदिर में जाकर ब्राह्मणों को दान देकर संतुष्ट किया करता था। उसकी स्त्री कमल के सदृश मुख वाली सुंदर और प्रतिव्रता थी। भद्रशिला नदी के किनारे वह राजा सत्यदेव के व्रत और पूजन करता हुआ उस समय वहां एक साधु बनिया आया। वह व्यापार के वास्ते रत्न आदि बहुत सा धन नाव में भरकर लाया था। नाव को नदी के किनारे लगाकर उसने नीचे उतरा। वहां राजा को व्रत और पूजन करते हुए देख हाथ जोड़कर बड़ी नम्रता से पूछा, हे राजन, भक्ति पूर्वक आप यह क्या कर रहे हैं, कृपया कहिए। राजा बोले, हे साधु, यह अति तेजस्वी विष्णु भगवान का पूजन है जो कि अपने बंधुओं के साथ पुत्र प्राप्ति की इच्छा के लिए कर रहा हूँ। इस व्रत को करने से मनुष्य के सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। साधु वैश्य बोला, हे राजन, मेरे भी कोई संतान नहीं है, इसीलिए मैं भी इस व्रत को अवश्य करूँगा। आप कृपया करके इस व्रत की विधि बतलाइए। तथा राजा ने सत्यदेव के पूजन की व्रत की विधि संपूर्ण विधि साधु को बतला दी। इस विधि को जानकर वह अपने घर को गया और वहां जाकर उसने अपनी स्त्री को संतान देने वाले व्रत के बारे में बताया और इस व्रत का संकल्प किया। जब हमारे यहाँ संतान की उत्पन्न हो जाएगी तब मैं श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत अवश्य करूँगा। इसके पश्चात भगवान सत्यदेव की कृपा से थोड़े दिनों में ही साधु की स्त्री लीलावती गर्भवती हो गई और 10वें माह में उसे एक अति सुंदर एक कन्या का जन्म हुआ।
वह लड़की धीरे धीरे शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान शीघ्रता से बड़ी होने लगी और धीरे धीरे बहुत शादी के लायक हो गई। साधु ने कन्या का नामकरण किया, संस्कार किया। भगवान की कला से उत्पन्न होने वाले ने उसका नाम कलावती रखा। साधु का मानना था कि यह भगवान की ही एक कला है, सत्यनारायण भगवान की ही एक कला है मेरे जीवन में, इसलिए इसका नाम मैं कलावती रखूंगा। उस समय लीलावती, जो कि साधु की पत्नी थी, अपने पति से हाथ जोड़कर मीठे वचनों में बोली, आपने जो व्रत का संकल्प लिया था उसे भी पूरा कर लीजिए। साधु बोला, हे प्रिय, उस व्रत को मैं जरूर करूंगा, लेकिन मैं अपनी कलावती के विवाह के समय करूंगा। इस प्रकार वह अपनी स्त्री को समझाकर दिलासा दिया। इधर कलावती पिता के घर में नित्य बढ़ने लगी और एक दिन साधु बनियों ने सखियों के साथ खेलते हुए अपनी लड़की को देखा। विवाह के योग्य जानकर दूत को बुलाकर कहा, कन्या के लिए कोई सुंदर वर हो तो बताएं, सुयोग्य वर देखकर लाओ। और साधु की आज्ञा पाकर दूत काचन नगर पहुंचा और वहां बड़ी खोज करके एक सुंदर सुयोग्य वणिक पुत्र को ले आया। उस लड़के को देखकर साधु ने अपने भाई बंधुओं सहित प्रसन्न होकर कन्या का विवाह उसके साथ कर दिया, किंतु दुर्भाग्य वह विवाह के समय भी उस व्रत को ना कर पाया। तब श्री सत्यनारायण भगवान बहुत ज्यादा क्रोधित हो गए और उसे श्राप दिया कि तुम्हें दारुण कठिनाई और महान दुख प्राप्त होगा। इसके पश्चात वह व्यापार कुशल साधु बनिया अपने जमाई के साथ वाणिज्य नगर के लिए समुद्र के समीप रामणिक रतन सागर नगर में पहुंचा और वहां फिर से दोनों सास और ससुर और जमाई चंद्रकेतु राजा के नगर में पहुंचे और व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित कोई चोर राजा का धन चुराकर जल्दी से भाग रहा था, किंतु पीछे राजा के दूत लगे थे। राजा के दूतों से डरकर चोर ने सारा चोरी का सामान दोनों ससुर और जमाई जहां ठहरे थे उसी नौका में रख दिया और झटपट वहां से भाग गया। जब राजा के दूत ने आकर देखा कि साधु वैश्य के पास राजा का धन है, तो उन दोनों को पकड़कर ले गए राजा के सामने और कहा कि यही चोर हैं, यही तुम्हारा धन चुरा कर ले जा रहे थे। ससुर और जमाई का उन्होंने विश्वास न करा और दोनों को काल कोठरी में बंद कर दिया। राजा ने उन्हें तुरंत बंदी गृह में डालने की आज्ञा दे दी। सत्यनारायण की माया से किसी ने भी उनकी बात नहीं सुनी और चंद्रकेतु राजा ने उनका सब धन जो भी कमाया हुआ था सब हरण कर लिया। भगवान सत्यदेव के श्राप से उधर उस साधु वैश्य की स्त्री और पुत्री दोनों दुखी हो गई। उनको घर घर जाकर भोजन मांगने की दिन आ गए थे। उनके पास ना धन बचा था, ना खाने को कुछ बचा था। इस प्रकार भूख से प्यासी हुई दुखी होकर एक दिन अन्न की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर पहुंची, जहां पर सत्यनारायण भगवान की पूजा हो रही थी। वह कथा सुनने लगी और पति और पिता की मंगल कामना करने लगी। फिर प्रसाद खाकर रात को अपने घर आई। माता ने पूछा, हे कलावती, तुम अब तक कहाँ थी? इतनी देर हो गई तुम्हें आने में, तुम क्या कर रही थी? कलावती ने शीघ्र जवाब दिया। माता से कहा, दीजे के मकान में मनवांछित फल की प्राप्ति करने वाला व्रत श्री सत्यनारायण भगवान की कथा चल रही थी, जो कि मैं सुनकर आई हूँ और व्रत का प्रसाद खाकर आई हूँ। उसकी बात सुनकर वैश्य की स्त्री को अपने पति का पूर्व संकल्प भी याद आ गया और प्रसन्न होकर भगवान श्री सत्यनारायण के व्रत करने के लिए तैयार हुई। अथवा साध्वी स्त्री ने अपने बंधुओं के साथ सत्यनारायण का व्रत किया। सत्यनारायण के इस व्रत से भगवान सत्यनारायण बड़े खुश हुए और उन्होंने साधु की स्त्री को खुश किया और साथ ही साथ जो जमाई और ससुर दोनों राजा की कैद में थे, सत्यनारायण भगवान ने राजा के सपने में आकर उसे दर्शन दिए और कहा कि जो दोनों लोग तुमने बंदी गृह बनाए हुए हैं उनका कोई दोष नहीं है, वह चोर नहीं है, तुम उनको कल छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारा सारा धन सब कुछ समाप्त हो जाएगा। यह सुनकर राजा ने अगले दिन उन दोनों चोरों को कालगृह से बाहर निकाला और उनसे माफ़ी मांगी और कहा कि हमें तुम्हें समझने में बहुत गलती हो गई थी, कृपया हमें क्षमा करें। राजा ने जितना भी धन उन दोनों का एकत्रित किया था वह सारा उनको वापस दे दिया और उसी के साथ साथ उनको अपनी तरफ से भी धन दिया। उनको वस्त्र भूषण पहनाए, नए कपड़े पहनाए, उनको अच्छा भोजन पानी दिया और रास्ते के लिए भी उनका भोजन पानी बांध कर दिया। राजा ने अपनी गलतियों को फिर से एक बार माफ़ी मांगकर दोनों पुत्र और ससुर को घर से विदा किया अपने नगर को जाने को। तो यहीं पर सत्यनारायण भगवान की कथा का तीसरा अध्याय भी समाप्त होता है। चौथा अध्याय शुरू होता है। श्री सूत जी बोले, हे साधु वैश्य,
उस साधु वैश्य ने अपने नगर की यात्रा के लिए नौका में बैठकर प्रस्थान किया। थोड़ी दूर जाकर नित्य कर्म कर आदि के लिए वैश्य ने नौका को एक किनारे पर रोका और अपना संध्या कर्म करने लगा। उसी समय भगवान सत्यनारायण एक दंडी का वेश धारण कर उसके समीप पहुंचा और उसने पूछा लगे, हे साधु, तुम्हारी नाव में क्या रखा है? वैश्य ने बड़ी लापरवाही और व्यंग के तौर पर कहा, हे दंडित, किस लिए पूछते हो? क्या रुपया लेना चाहते हो क्या? मेरी नाव में तो लता पत्ते ही बैठे पड़े हुए हैं। इनके इस कठोर वचन को सुनकर दंडी, जो कि सत्यनारायण भगवान थे, उन्होंने कहा, तेरा वचन सत्य हो। ऐसा कहकर वह शीघ्र ही वहां से चले गए और कुछ दूर जाकर समुद्र के तीर पर बैठ गए। तब दंडी के आगे चले जाने पर उपरांत साधु नित्य कर्म करके निर्वित हुआ और जो ही खड़ा हुआ था उसने नाव के अंदर देखा, धन के स्थान पर केवल पत्ते और लता ही थी। साधु वैश्य मूर्छा होकर जमीन पर गिर पड़ा और जमाई ने कहा कि चिंता क्यों करते हो? जिस दंडी ने तुम्हें श्राप दिया है वह कुछ न कुछ ठीक कर सकते हैं, उसमें कोई संदेह नहीं है। इस बात को सुनकर साधु वैश्य तुरंत उस तरफ चल दिया और जिधर दंडी स्वामी गए थे थोड़ी दूर पर जाकर वह दंडी स्वामी को बैठा देखा। तब वहां उनके पास जाकर बड़े नम्र शब्दों से विनयपूर्वक बोले, हे महाजन, मैंने जो कुछ आपको अनुचित कहा था वो सब झूठ था। उस अपराध को क्षमा कर दीजिए। ऐसा कहकर वह बारंबार दंडवत प्रणाम करने लगा और महान शोकातुर होकर रोने लगा। तब वह दंडी रूपधारी भगवान बोले, हे वाणिक पुत्र, मेरी आज्ञा से तुम्हें बार बार दुख प्राप्त हुआ है। तूने कितने समय से मेरी पूजा के लिए बोला हुआ है, लेकिन आज तक नहीं करी। भगवान के यह वचन सुनकर साधु बोला, हे प्रभु, तुम्हारी माया से मोहित हुए ब्राह्मणिक सभी देवता तुम्हारे गुण और रूप से को नहीं जान पाते। यह कितना बड़ा आश्चर्य है। फिर भला मैं संसारिक जीवन आपकी माया को कैसे जान पाऊंगा? अब आप प्रसन्न होइए, मैं सर्वोपरि से ही आपकी पूजा करूंगा। मेरा सबसे पहले मेरा धन जैसा था वैसे ही कर दो, मैं आपकी शरण में आता हूँ। इस प्रकार भक्ति युक्त वाक्य सुनकर भगवान सत्यनारायण प्रसन्न हुए और मनवांछित वर देकर तुरंत अंतर्ध्यान हो गए। तब साधु ने नाव पर आकर देखा तो नाव धन से भरी हुई थी। तदुपरांत साधु ने भगवान सत्यदेव का पूजन ध्यान पूर्वक भक्ति पूर्वक किया और फिर अपनी नाव में बैठकर अपने देश को चल दिए। वह अपने नगर के समीप पहुंच गया। तब उसने नौकर को घर भेजा और दूत ने साधु के मकान पर जाकर उसकी स्त्री को हाथ जोड़कर कहा कि साधु अपने जमाता के सहित आनंद पूर्वक इस नगर के समीप आ गए हैं। दूत के मुंह से इस बात को सुनकर स्त्री ने बड़े हर्ष के साथ सत्यनारायण भगवान की पूजा करके पुत्री से कहा कि मैं अपने पति के दर्शन के लिए जा रही हूँ, तू भी कार्य पूर्ण करके जल्दी ही आ जाना। यह वचन सुनकर कलावती कन्या प्रसाद को छोड़कर पति के पास भागी। इस हेतु प्रसाद की अवज्ञा के कारण भगवान सत्यनारायण ने रुष्ट होकर उसके भ्राता को नाव सहित जल के अंतर्ध्यान कर दिया। तब कलावती कन्या अपने पति को न देखकर महाशोक में रोती हुई पृथ्वी पर गिर गई। पति को न देखा महाशोक रोती हुई पृथ्वी पर गिर गई। इस प्रकार डूबी हुई नाव और पति के वियोग में दुखी हुई कन्या को देखकर डर के मारे साधु मन में घबराने लगा। लीलावती भी अपनी पुत्री को देखकर व्याकुल हो गई और अपने पति से बोली, नाव के साथ जमाता किधर गया? ना मालूम किस देवता की अवज्ञा का यह फल हुआ है। फिर कलावती कन्या ने अपने पति को खड़ा मुंह को लेकर मरने का निश्चय कर लिया था। ऐसी जटिल दुखी परिस्थिति में साधु वैश्य दुखी तथा विहल होकर भगवान सत्यदेव की बारंबार प्रार्थना करने लगा। पृथ्वी पर मस्तक रख हाथ जोड़कर कहने लगा, हे प्रभु, मुझसे मेरे परिवार से जो भी भूल हुई है उसे क्षमा कर दीजिए। इस प्रकार भक्तियुक्त वाक्य सुनकर सत्यदेव भगवान प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी के द्वारा आज्ञा दी कि हे साधु, तेरी पुत्री मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसीलिए इसका पति अदृश्य हो गया है। अगर यह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटेगी तो इसका पति अवश्य मिलेगा। मेरी कन्या ने इस आकाशवाणी को सुन झटपट खड़ा घर जाकर प्रसाद खाया। फिर उसने वापिस आकर अपने पति को दर्शन किए। तब वैश्य परिवार के सभी लोग प्रसन्न हो गए। फिर साधु ने बंधुओं सहित भगवान सत्यदेव का पूजन किया विधि पूर्वक और ब्राह्मणों को दक्षिणा भी दी। उस दिन से साधु हर पूर्णिमा व हर संक्रांति के दिन सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन करने लगा। फिर जीवन भर इस संसार के सुख को भोग कर अंत में वैकुंठ धाम को प्राप्त हुआ। अंत में आखिरी अध्याय आता है 5वां। सूत जी बोले, हे मुनिवर सुनो, मैं और भी कथा सुनाता हूँ। प्रजापालन में संलग्न रहने वाला एक
तुंगध्वज नाम का राजा था। वह एक समय वन में जाकर अनेक प्रकार के पशुओं को मारकर विश्राम करने के लिए एक बड़ वृक्ष के नीचे बैठा। उसने देखा कि गाय चराने वाले ग्वाले भक्तिपूर्वक अपने बंधुओं सहित संतुष्ट चित्त में भगवान सत्यनारायण का पूजा कर और व्रत कर रहे हैं। राजा गर्व के कारण उनके पास नहीं गया और भगवान को प्रणाम भी नहीं किया। तब ग्वालावाल ने अपने राजा को आया देखकर भगवान का प्रसाद लेकर राजा को देने गए। राजा ने अहंकार के कारण ग्वालों को पूछा, तुच्छ और गरीब जानकर प्रसाद नहीं लिया और उस प्रसाद की अवज्ञा करके अपने घर को चल दिया। वहाँ राजा देखता है कि राजा के 100 पुत्र मरे पड़े हैं और संपूर्ण धन और वैभव नष्ट हो चुका है। यह देखकर राजा बहुत ही दुखी और विचार करने लगा कि मैंने सत्यदेव प्रसाद जी की अवज्ञा की है, उसी के कारण मेरा ये महा अनिष्ट विनाश हुआ है। ऐसा सोचकर राजा तुरंत उसी वन में पहुंचा जहाँ ग्वाले पूजा कर रहे थे। वहां जाकर राजा ने ग्वालों के साथ बैठकर सत्यदेव की पूजा बड़ी श्रद्धा भक्ति भाव से करी और फिर ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर प्रसाद खाया। घर लौटा। भगवान की दया से उसके सभी पुत्र जीवित हो गए थे। समस्त धन जो का त्यों था और फिर हमेशा भगवान का पूजन करने लगा। इस प्रकार राजा के इस लोक में सुख भोगकर अंत में वैकुंठ का वास हुआ। तो सूत जी बोले, जो भी कोई इस परम दुर्लभ सत्यदेव के व्रत करेगा, सत्यदेव की कृपा से उसे धन धान्य की प्राप्ति होगी, दरिद्रता को धन उपलब्ध होगा और शत्रुओं से मुक्ति होगी। सभी प्रकार के निर्भय को होगा, संतानहीन को संतान की प्राप्ति होगी, सभी मनोरथ सभी की मनोकामनाएं पूरी होंगी। इस लोक में सब प्रकार के सुख भोगकर अंत में वैकुंठ वास होंगे और मोक्ष की प्राप्ति होगी। जिसने पहले सत्यनारायण का व्रत किया उनसे दूसरे जन्म में भी कथा कहता हूँ। बहुत बुद्धि वाला वह सातांद सुदामा नाम का ब्राह्मण बना और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति और मित्रता करके मोक्ष को प्राप्त हुआ। लकड़ियाँ उठाने वाला भीलों का राजा गु बना और श्री राम सेवक होकर भक्ति के बल से मोक्ष को प्राप्त हुआ। उल्कामुख नाम का राजा निरपति दशरथ हुआ, जो श्री राम को पुत्र रूप में प्राप्त करके वैकुंठ को प्राप्त हुआ। धार्मिक सत्यवक्ता साधु वैश्य मूर्ध्वज हुआ, जो अपने पुत्र के शरीर के आरे को काटकर मोक्ष को प्राप्त हुआ। महाराज तुंगध्वज स्वयं मनु हुआ, जो भगवान का उपदेश करके वैकुंठ को गए और बोले, श्री सत्यदेव भगवान की जय। तो दोस्तों, यह थी सत्यनारायण भगवान की कथा, जो कि 5 अध्याय मैंने आपको सुनाए हैं। सत्यनारायण भगवान की कथा सभी मनुष्यों को जीवन में एक बार ज़रूर सुननी चाहिए। और जैसे कि आप सभी ने सुना कि कथा के अंदर या पूजन के अंदर यदि आप कथा सुनने जाते हो तो आपको जो भी प्रसाद ग्रहण करने को मिलता है वह आप ज़रूर ग्रहण करें। प्रसाद को नहीं छोड़ना होता है और ना ही पूजा के बीच में से उठना होता है। तो सत्यनारायण भगवान की कथा के यही नियम होते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। सत्यनारायण भगवान की जय बोलकर अपने जीवन को आगे सुखपूर्वक बिताइएगा। जैसा कि आप सभी को पता है, साल 2026 शुरू हो चुका है और 3 जनवरी को है पूर्णमासी। तो जो भी जातक साल 2026 में सोच रहे हैं कि वह किस देवता का व्रत रखे, तो यह वार बृहस्पतिवार से शुरू हुआ है और बृहस्पतिवार विष्णु जी का वार होता है और विष्णु जी सत्यनारायण भगवान एक ही हैं। तो आप पूर्णमासी के बृहस्पतिवार के संक्रांत के व्रत उठा सकते हो इस साल में, जो कि आपके लिए बहुत ही लाभकारी साबित होंगे। राधे राधे।